नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण को लेकर 7 मई को देश की 94 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। इसमें सबसे अधिक गुजरात की 25 सीटें शामिल हैं। इसके बाद महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10 और कर्नाटक व मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर भी चुनाव इसी फेज में शुरू हो चुका है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम व पश्चिम बंगाल की 4, गोवा की 2 सीटों पर भी मतदान शुरू हो चुका है। साथ ही दादर नगर हवेली, दमन दीव और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर भी चुनाव शुरू हो चुका है। वैसे तो इलेक्शन का हर फेज महत्वपूर्ण है, लेकिन इस फेज में ही बहुत कुछ तय हो जाना है। इसी फेज में सत्ता बचाने का आधार बन सकता है, तो फिर इसी फेज में सत्ता के पांव तले की जमीन भी खिसक सकती है। यूं कहें तो लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण उम्मीद और डर का कॉकटेल है। 2019 के नतीजों के आईने में अगर लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण देखें तो भाजपा इनमें से 72 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। यही कारण है कि भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण उम्मीद और डर का कॉकटेल है। 72 जीती गई सीटों में से एक भी सीट खोना भाजपा को सत्ता से दूर ले जा सकता है, तो वहीं इन मजबूत सीटों को बरकरार रखते हुए सीटों की संख्या को बढ़ाना उसे सत्ता के करीब भी ले जा सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस को भी इस चरण से काफी उम्मीद है, कारण कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को इस चरण की सीटों में से सिर्फ 4 सीटें ही मिली थी। 2009 में इन सीटों में से कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी, तो 2014 में 9 और 2019 में 4 सीटें ही मिल सकी थी। लेकिन कांग्रेस ने इस बार मेहनत की है और उसे भाजपा के साथ एंट्री इनकम्बेंसी का भी भरोसा है, तो कांग्रेस को उम्मीद है कि उसकी सीटें जरूर बढ़ेंगी। तो दूसरी ओर कांग्रेस का ये डर भी वाजिब है कि कहीं पिछले 3 चुनावों से चला आ रहा ट्रेंड इस बार भी बरकरार रहा तो कांग्रेस की लुटिया भी डूब सकती है। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण भाजपा के लिहाज से सबसे मजबूत है। राज्यवार सीटों की बात करें तो इस फेज में सबसे अधिक गुजरात की 25 सीटें शामिल हैं। इन सभी सीटों पर भाजपा पिछले 2 चुनाव में हर सीट जीती है। किसी भी विरोधी दल का कोई उम्मीदवार नहीं जीता है। इस फेज में आने वाली कर्नाटक की 14 सीटों पर पिछले चुनाव में भाजपा का ही कब्जा रहा था। 2019 में छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 7 में से 6 सीटें जीती थी, जबकि यूपी की 10 सीटों में पिछले चुनाव में भाजपा के खाते में 8 सीटें आई थी। बिहार की 5 सीटें एनडीए के पास ही थी। असम की भी 4 में से 3 सीट पिछले चुनाव में एनडीए के पास ही आई थी। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें पंचतत्व।